नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति के तत्व इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम भारतीय संस्कृति में संस्कार इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों का क्या महत्व है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनको करना आवश्यक है, कौन कौन से संस्कार हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब भारतीय संस्कृति की बात होती है तो भारतीय संस्कृति में की जो चर्चा है वो संस्कारों के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये व्यक्ति के चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो, उसको संपन्न करने में और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से व्यक्ति के जो असंस्कृत स्वरूप था उसको सुसंस्कृत और अनुशासित करने के निमित्त ही इन संस्कारों की योजना की गई। यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन पर अपना जो कुप्रभाव डालने वाले जो विघ्न हैं, उन विघ्नों को दूर करने के लिए ही इन संस्कारों का निर्माण किया गया था और इनकी जो विशेषताएं हैं वो यही है कि शुद्धता, आस्तिकता, धार्मिकता और पवित्रता। इनका जो मूल आधार है वो भी धर्म, यज्ञ और कर्मकांड है। तो मनुष्य का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो जीवन है वो संस्कारों से प्रभावित होता है और इस प्रकार से जो संस्कार हैं वो हमारे धर्म का जो आधार है इन संस्कारों का वो है धर्म, और जिसके माध्यम से जो मनुष्य है वो अपने जीवन को उन्नत करता है, परिष्कृत करता है और सुसंस्कृत बनाता है। तो जो जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन संस्कारों से बनी हुई हैं, इनके इर्द गिर्द की जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि संस्कार जो शब्द है इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। संस्कार जो शब्द है वो आप चूंकि संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं और व्याकरण आप पढ़ते हैं, तो संस्कार शब्द जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु में घन प्रत्यय के साथ में बना है और जिसका अर्थ होता है शुद्ध या परिष्कृत करना। अब मीमांसा दर्शन और ऐसे जो दूसरे दर्शन हैं उन्होंने एक तरह से अलग अलग अपनी व्याख्या की है। किसी का कहना है कि विधिवत रूप से शुद्धि ही संस्कार है, लेकिन मानव जीवन में संस्कार से जो जीवन है वो शुद्ध या परिष्कृत होता है। जन्म से जो प्रत्येक मनुष्य है वो शूद्र या असंस्कृत होता है, किंतु जब उसके संस्कार कर दिए जाते हैं तो वो द्विज कहलाता है। तो जैसा कि संस्कृत में कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्र है संस्कारात द्विज उच्यते, कि जन्म से जो मनुष्य है वो शूद्र कहलाता है और जब उसके संस्कार कर दिया जाता है तो फिर वो द्विज उच्यते, द्विज कहलाया जाता है। तो इनसे जो संस्कार जिस व्यक्ति का हो जाता है तो फिर वो एक तरह से मानो कि वो मणि की तरह दैदीप्यमान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है और उसका शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक, बौद्धिक जो जीवन है वो भी उन्नत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे प्राचीन भारत में संस्कार का जो आधार है वो धर्म था, ये सबको पता है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य को जीवन उन्नत बनाया जाता था और इन धार्मिक आधार के कारण ही, चूंकि अभी हमने पहले बताया कि संस्कारों का जो आधार है वो धर्म है और इन जो धार्मिक आधार था इन्हीं के कारण यज्ञ, हवन और कर्मकांड की प्रबलता रही है भारतीय संस्कृति में और इन्हीं के माध्यम से हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति या प्रयोजन की सिद्धि भी करते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के भारतीय संस्कृति में संस्कारों की प्रतिष्ठा की गई। ये व्यक्ति के जीवन में ऐसे छाए रहते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है मानव संस्कारों का ही दूसरा रूप है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो संस्कारों से
परिचालित है। यानी कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी हमारा जो जीवन है का कोई अंश ऐसा नहीं है जहाँ कहीं ना कहीं हम संस्कारों से युक्त नहीं है, या कहीं ना कहीं हमारा किसी भी प्रकार से कोई संस्कार नहीं किया गया हो। अब संस्कारों का स्वरूप और विवरण क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। अब ये हमने बताया कि मनुष्य का जीवन संस्कारों से युक्त है या संस्कारों से आवृत है, और जन्म से मृत्यु तक अनेक जो संस्कार है उनसे वो जो जीवन है वो शुद्ध और पवित्र होता रहता है। इनका संपादन एक तरह से हमारे शरीर को या आत्मा को परिष्कृत करता है। तो जीवन की जो अनेक बाधाएं हैं उनको दूर रखना ही संस्कारों का मूल रहा है, क्योंकि संस्कार करने में हवन और अग्नि के दोनों का ही उपयोग किया जाता है, दोनों की प्रधानता रहती है। और इन संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की स्तुति की जाती है, प्रार्थना, शुभ कामना और यज्ञ आदि किया जाता है, जो हमारे शुभ की प्राप्ति और अमंगल के निवारण किया जाता है। और जो पुरोहित होता है या ब्राह्मण होता है वो मंत्रोच्चार पूर्वक विधि विधान से इन संस्कारों को संपन्न करता है, जिससे हमारी जो अप्रत्यक्ष बाधा है वो दूर होकर हमारा जो भावी जीवन है वो निर्विघ्न रूप से चलता रहता है। और प्रत्येक संस्कार का जो अवसर मतलब जीवन में किस संस्कार को कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इन सब के विधि विधान भी बताए गए हैं। और जो संस्कार के द्वारा जो हम जीवन को योग्य, गुणपूर्ण और परिष्कृत रूप में बनाते हैं, तो अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि कौन से ऐसे संस्कार हैं जो प्राचीन काल से लेके आज तक चले आ रहे हैं। तो यूं तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या पुराण हैं या वैदिक शास्त्र हैं उनमें किसी ने 40 बताए, किसी ने 16 बताए, किसी ने 18 संस्कार बताए। लेकिन इन संस्कार जो जितने भी बताए हैं इनके महत्व या इनकी प्रमुखता को यदि हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो आज के समय में 16 संस्कार ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं वो 16 संस्कार? पहला है गर्भधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नवा कर्णभेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत संस्कार, 14 समावर्तन संस्कार और 15 विवाह संस्कार और 16वां है अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार से इन 16 संस्कारों को ही हमने महत्वपूर्ण माना है। और अब हम इन 16 संस्कारों का क्रम से अध्ययन करेंगे कि किस संस्कार को किस समय किया जाता है, कौन सी तिथि, ग्रह और नक्षत्र के समय उसका किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की। तो जो गर्भाधान संस्कार है वैदिक काल से ही ये प्रचलित है, और इसका जो संबंध है वो एक तरह से संतान की कामना के द्वारा स्त्री के गर्भ में पुरुष के द्वारा संतान उत्पत्ति के बीजारोपण से, कि गर्भाधान कब करना चाहिए, कितनी उम्र में करना चाहिए और उसका कौन सा एक समय है, ये हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है। तो स्त्री के जो गर्भाधान करने का जो संस्कार है उसी को हमने यहाँ पर गर्भाधान संस्कार कहा है। दूसरा है हमारा पुंसवन। पुंसवन संस्कार से तात्पर्य है उस कर्म से जिसमें पुरुष जो संतति का जन्म हो, और उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। कि पुमान प्रसूयते येन कर्मजा तत् पुंसवन एमेरितम, कि जिस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष संतान का जन्म हो उसे हम पुंसवन कहते हैं। यदि ऐसा निश्चय हो जाए कि स्त्री के ने जो गर्भ धारण किया है उसमें गर्भ में पुरुष है, पुत्र होगा, तो इसका संस्कार को किया जाता है। यदि पुत्री होती है तो भी ये सोचकर संस्कार को किया जाता है कि वो आगे चलकर पुरुष संतति को उत्पन्न करेगी। तो ये जो पुंसवन संस्कार है ये गर्भाधान करने के दूसरे महीने में किया जाता है।
तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन, कि जब गृह सूत्रों में ये बताया गया है कि स्त्री के द्वारा जब गर्भ धारण करने लिया जाता है तो अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं, विपदाएं हैं, वो उस गर्भ को समाप्त करने या उस संतान को पीड़ा या हानि पहुंचाने के लिए आती हैं। तो इस प्रकार की सभी जो आपदा या व्याधि हैं या परेशानियां हैं, उन सबको दूर करने के लिए कि जो गर्भवती स्त्री है उसके बालों को उन्नयन ऊपर उठाया जाता है, तो उसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। और ये गर्भ के चौथे महीने में या 5वें महीने में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो पति है वो अपने हाथ से पत्नी के जो केश यानी कि उसके जो बाल हैं उनमें तेल लगा के कंघे से उनको अच्छी तरह से बना के अर्जुन या उदुम्बर वृक्ष की जो शलाका है उस कंघी से उन केसों को अच्छी तरह से बना करके मांग निकाल करके सुंदर जूड़ा बांध करके एक तरह से यज्ञ में या हवन आदि के समय उनको ले जाया जाता है। तो पति के द्वारा पत्नी के बालों को संवारना का जो ये संस्कार है, इसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। चौथा संस्कार है हमारा जात कर्म। तो जो अभी तक हमने जिन 3 संस्कारों की बात की वो तो किसी भी प्राणी के जन्म से पहले किए जाने वाले संस्कार थे। अब हम बात करते हैं जन्म के बाद के। तो जो बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में जो पहला संस्कार है वो है जात कर्म। जात कर्म यानी कि जो बच्चे का पैदा होना, और इस अवसर पर अनेक प्रकार की जब शिशु की जो उत्पत्ति होती है या उसका जन्म होता है तो एक तरह से जो इसकी जो मूल में है एक मानवीय शक्ति को माना जाता है। और उस समय किसी भी प्रकार की विपदा या कष्टों को दूर करने के लिए इस विधि विधान से इस जो जात कर्म उसके जो जन्म का जो संस्कार है इसको किया जाता है। और इस अवसर पर जो शिशु को पिता की गोद में दिया जाता है उसकी जीभ पर सोने की सिलाई से घी या दही से या शहद के द्वारा ओम लिखा जाता है। और इसके बाद आयुष नामक जो कर्म है वो संपन्न होता है और जो पिता है वो शिशु की नाभि या दाहिने कान के निकट कुछ शुभ जो वर्ण होते हैं वो गुनगुनाता है। तो इस प्रकार बच्चे के जो पैदा होने पर जो संस्कार किया जाता है उसको हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। और जब ये संस्कार हो जाता है तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि भारतीय संस्कृति में कौन कौन से संस्कार हैं। अब हम अगले वीडियो में आगे के संस्कारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मनुष्य के जीवन के चारों ओर ओतप्रोत हैं।